नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022-23 के संबंध में। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच स्पष्ट किया जाएगा कि पुलिस कांस्टेबल की ये भर्ती की प्रक्रिया है कब से शुरू होगी और कब तक इसकी जो प्रोसेस है वो पूरी होगी और क्या क्या प्रक्रियाएं इसमें आप लोगों को करनी है। साथ ही साथ इसमें आपके 2 तरीके के पद रखे गए हैं जो कुल मिलाकर के लगभग 35,000 पदों के आसपास आपकी ये भर्ती की प्रक्रिया होगी। इसमें जो आपके पदों की संख्या है उसको 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका सिविल पुलिस, यानी कि जो आपकी नागरिक पुलिस होती है, जो आपकी सामान्य ड्यूटियों के लिए जो है यहाँ पर वैलिड रहती है। इसके लिए जो है आपके लगभग 26,000 पदों के लिए आपके आवेदन होंगे। 26,000 से पदों के लिए इसमें अधिक आवेदन आपके होंगे। इसमें क्या है कि पुरुष और महिला दोनों का प्रतिभाग होता है, यानी कि पुरुष व महिला दोनों ही इसमें जो है आवेदन कर सकती हैं। दूसरी जो प्रकार के पद हैं वो देखिएगा यहाँ पर है लगभग 9,000 के आसपास। इसमें 8,000 से 8,500 से प्लस में जो आपके पद होंगे ये होंगे देखिएगा पीएसी के, यानी कि ये जो है स्पेशल फोर्स होता है, उत्तर प्रदेश का रिजर्व बल होता है जो विशेष अवसरों पर आपको लगाया जाता है, जहां दंगे वगैरह की स्थिति बनती है या इलेक्शंस वगैरह में या कहीं पर भी किसी तरीके की जो है अनावश्यक गतिविधियां होती हैं जहां पर नियंत्रित करना जो है मुश्किल हो जाता है जनता को, वहां पर जो है इन लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है। इसके भी लगभग 8,500 से अधिक पद हैं और 400 से अधिक पद आपको जो है देखने को मिलेंगे। ये मिलेंगे आपको फायरमैन के। अब ये जो पद हैं ये जो है देखिएगा फायरमैन के लिए जो स्पेशल योग्यता की यदि बात की जाए तो 10+2 विद आपका जो होता है पीसीएम से आपके पास होनी चाहिए, यानी कि साइंस के साथ आपके पास 10+2 होनी चाहिए फायरमैन के लिए। और इसके लिए जो है आपके पास जो है 10+2 होनी चाहिए और इसके लिए भी आपके पास यानी कि आप जो है 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। तो यहाँ से चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब बात आती है कि आखिरकार इस पद के लिए पुरुष और महिला दोनों योग्य होती हैं। इन पदों के लिए जो है केवल और केवल पुरुष अभ्यर्थियों को ही आवेदन का मौका मिलेगा, महिला अभ्यर्थियों को इसमें भर्ती नहीं किया जाएगा। तो चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं कि महिला अभ्यर्थियों का जो कोटा है लगभग यहां से आप मान सकते हैं कि कम से कम आपका जो है 1/4 कोटा होगा और अधिक से अधिक आपका जो है 1/3 कोटा होगा। यानी कि आप मान सकते हैं कि 8,000 से अधिक पद जो है महिलाओं के लिए यहाँ पर रखे जाएंगे और बाकी पद जो है पुरुषों के लिए आपके रखे जाएंगे। तो चीजें यहां से स्पष्ट हो चुकी हैं। बात आती है इसके फॉर्म के बारे में। आखिरकार इसका जो फॉर्म है वो कब तक आएगा और इसके लिए क्या प्रक्रियाएं आयोग की ओर से चल रही हैं। तो देखिएगा भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की ओर से जो इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है तो इसका जो है शासन का आदेश मिलते ही आपकी भर्ती की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाएगी, यानी कि आयोग तैयार है, केवल शासन के आदेश की जो है यहाँ पर मंजूरी मिलनी है। शासन का आदेश मतलब जो सरकार जो है यहाँ पर आदेश देगी भर्ती प्रक्रिया निकालने के लिए, तो ये जो है अपना पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जारी कर देंगे कि कब आपका जो है फॉर्म भरा जाएगा और कब इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी। बात आती है 2024 के चुनाव की, तो उससे पहले भर्ती की प्रक्रिया आपकी होनी है 100%, आप सभी लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं 2023 में ये भर्ती की प्रक्रिया आपकी होगी और ये जो है शुरुआत में ही जिस तरीके की आयोग से जानकारी प्राप्त हो रही है कि शुरुआत में ही आपको इसके फॉर्म देखने को मिलेंगे 2023 के। शुरुआती महीनों का मतलब है कि पहले तिमाही में ही आपको इसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा टाइम्स इसके लिए एग्जाम्स की तैयारी के लिए नहीं मिलता है। जैसे ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे उसके 2 या 3 महीने बाद आपका एग्जाम्स हो जाएगा। तो अभी से लोग जो है इसकी तैयारी में जुट जाइएगा। आप लोग समझ सकते हैं कि शुरुआत में आपका ये जो है 2 से 3 महीने का टाइम्स है, आप लोग इसके लिए तैयारी शुरू कर दें। और यहाँ से बात करते हैं अब इसकी योग्यता के बारे में। जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता है तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स को इसकी योग्यता पता है, लेकिन फिर भी बारीकी से हम चीज़ को समझेंगे ताकि आप लोग जो है अयोग्य ना रहें। तो मैंने आपको बता दिया है केवल और केवल फायरमैन में वो ही कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं जो साइंस से पढ़े हुए हैं इंटर में। बाकी के लिए आपको जो है 12th पास होना जरूरी है। बात आती है इसकी आयु सीमा के बारे में, यानी कि एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट में आपको जो है यहाँ पर रखा गया है, यदि आप पुरुष कैंडिडेट्स हैं तो आपको जो है मौका मिलेगा 18 से 22 वर्ष तक आवेदन करने का। यानी कि 1 जुलाई 2023 को यदि आपकी आयु जो है
वो काउंटिंग की जाएगी 1 जुलाई 2023 से। 1 जुलाई 2023 को यदि आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष कम से कम है और मैक्सिमम जो है 22 वर्ष है, तो आप जो है अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं, तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, उसके लिए भी यही एज लिमिट रखी जाएगी। हालांकि ईडब्ल्यूएस की ओर से मांग की जा रही है आयु सीमा में कुछ छूट की, लेकिन अभी तक कोई प्रावधान नहीं है, तो इसलिए हम जो है इसको यहीं पर मान रहे हैं कि 18 से 22 तक ही आपका रखा जाएगा। ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी को यहाँ पर रखा जाता है 18 से आपका जो है 3 वर्ष एक्स्ट्रा मिलते हैं 25 तक। एससी कैंडिडेट्स की यदि बात की जाए और एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपको जो है यहाँ पर 5 वर्ष एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, यानी कि 18 से 27 तक। तो ये पुरुष कैंडिडेट्स के लिए था डेटा। अब बात आती है महिला कैंडिडेट्स के लिए। तो महिला कैंडिडेट जो हैं उनके लिए ऑलरेडी आयु जो है 18 से 25 वर्ष है शुरुआती, जो जिसमें अनरिजर्व है और आपका ईडब्ल्यूएस है। बाकी जो है 18 कम से कम आपकी रखी जाएगी, इसमें कोई जो है छूट नहीं दी जाएगी। और ओबीसी को जो है यहाँ पर 3 वर्ष की छूट है, यानी कि 18 से 28 तक आपको जो है ओबीसी एक्स्ट्रा ली जाएगी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के अलावा। एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं तो 18 से आपकी जो है यहाँ पर 30 तक आपकी आयु मानी जाएगी, यानी कि एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं और महिला भी हैं, तो आपको इस तरीके से आयु में छूट मिलती है। ये आपकी योग्यता हो गई है। अब आते हैं इसकी चयन प्रक्रिया के लिए। तो चयन प्रक्रिया में आपको जो है मुख्य रूप से 3 तरीके के पाठ्यक्रम से गुजरना पड़ता है, जिसमें आपका जो होता है पहला जो होता है वो होता है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा आपकी जो होती है वो नंबर 1 पर होती है, यानी कि फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले आपकी जो है यहाँ पर होगी लिखित परीक्षा। इसमें क्या है 300 अंकों का आपका जो है पेपर होगा, 300 अंकों का पेपर होगा, अंक होंगे आपके 300, और इसमें से आपको जो है मार्किंग करनी होगी बेहतर से बेहतर, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यदि आपने तीनों प्रकार के पद भरे हुए हैं, सिविल पुलिस भी है, पीएससी भी है और फायरमैन भी है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो तीनों की अलग अलग लगती है, वो थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे लगती है, तो आपका कोई सी भी फोर्स में सिलेक्शन हो सकता है। यदि आपको ज़्यादा अच्छी नंबर लाते हैं तो आपका सिविल पुलिस में होता है, उसके बाद पीएससी में और उसके बाद फायरमैन में। 300 अंकों का आपका पेपर होता है। पेपर में पूछी जाती है आपसे हिंदी, रीजनिंग और आपकी जो है सामान्य ज्ञान, और आपका जो है यहाँ पर पूछा जाता है थोड़ा सा मैथ। सबसे ज़्यादा जो पार्ट आता है वो रीजनिंग का आता है, और बाकी जो पार्ट हैं वो लगभग कम होते हैं, और ये 20 क्वेश्चंस आपके जो है मैथ से आते हैं। बाकी जो है लगभग 60 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, और लगभग आपके जो है 35-36 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, और 35-36 आपके यहाँ से आते हैं। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं 35 से 40 के बीच आपके आ जाते हैं एक पार्ट से। रीजनिंग के थोड़े ज़्यादा आते हैं, और नेगेटिव मार्किंग इसमें अप्लाई रहती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपको जो है 0.25% से आपको जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग अप्लाई की जाती है। उसके बाद दूसरा चरण जो होता है आपका, पहले चरण के बाद आपका होता है फिजिकल का, और फिजिकल में जो है आपसे दौड़ी जाती है 4.8 किलोमीटर की दौड़ आपसे रखाई जाती है। चेस्ट आपकी रखी जाती है, और आपकी जो मेजरमेंट है उसमें आपकी लेंथ रखी जाती है 168 सेंटीमीटर की आपकी जो है ऊंचाई रखी जाती है, और आपकी जो चेस्ट है वो 79 से 85 तक आपकी जो है चेस्ट रखी जाती है। महिलाओं की बात की जाए तो ये आपका आधी हो जाती है। महिलाओं में 2400 मीटर की आपकी जो है दौड़ रखी जाती है। आपकी हाइट जो है 152 सेंटीमीटर आपकी रखी जाती है। चेस्ट का कोई मैटर नहीं है महिलाओं में। और तीसरा जो इसका चरण है वो है आपका मेडिकल, यानी कि फिजिकल के बाद जो मेडिकल होता है उसमें जो है नामचारे को ही मुश्किल से 4 से 5% का रेशो आपका आता है जो अनफिट किए जाते हैं। तो ये प्रक्रिया आपकी होती है। रही बात कट ऑफ की, तो 300 में से जो आपकी कट ऑफ है प्रत्येक कैटेगरी के लिए अलग अलग रहती है। उसके लिए मैंने वीडियो पहले आप लोगों के बीच डाला हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको नया वीडियो बना दूंगा, उसमें दोनों तीनों वर्षों की कट ऑफ आपको दे दी जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।